गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसेस, और इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसेस के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ इस चैप्टर का जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका मेन एम क्या है, जस्ट टू स्टडी अबाउट दी कैपेसिटर, व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। और इसको स्टडी करने में हम लोगों ने स्टडी किया था जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया था, मींस कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में स्टडी किया था। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को स्टडी किया था। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, और उन पॉइंट्स पर बेस्ड आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर वो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे ढंग से आते हैं तो डेफिनेटली उनका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नाउ कंटिन्यूएशन विद दिस चैप्टर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज़ डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्लीज़ बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं अगला टॉपिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स, उस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स, इनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, इंसुलेटर्स, राइट। डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स मींस इसको हम हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत या फिर कुचालक। तो अगर जो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स को अगर हम स्टडी करें तो क्या होते हैं, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ये जो परावैद्युत पदार्थ हैं, ये क्या हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर दी मटेरियल्स इन विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, राइट। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होती है। बट व्हेन दीज मटेरियल्स आर केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब भी हम इन मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, देन दे शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ये जो मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को जो है वो ये शो करने लगते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक्स, दीज आर दी मटेरियल्स in which no electric current flows through it मीन्स यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होती है। तो इंसुलेटर्स भी वही हैं आपके पास में। इंसुलेटर्स में भी क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है उनसे फ्लो नहीं होती, राइट। बट व्हेन they are placed in external electric field, they shows the electric effects, राइट। मीन्स जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को जो है वो शो करने लगते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल एबोनाइट, राइट, ये आपके पास में एक मटेरियल है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को शो करने लगता है। वैक्स, ये भी आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। पेपर, जो हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर है, वो पेपर भी आपके पास में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और ऑयल्स, ऑयल जो हैं वो भी आपके इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर आते हैं। तो ये जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ दीज dielectric materials, they can be categorized into two categories, right? Dielectrics or dielectric materials are of two types। ये आपके क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब इनके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। नंबर वन, अगर हम इसको स्टडी करें यहाँ पर, तो पहला है आपके पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। पोलर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, राइट। और दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मीन्स इनको हम हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, राइट। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, परावैद्युत पदार्थ हैं, इनको हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, मीन्स ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और अध्रुवीय परावैद्युत। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास में यहाँ पर, फर्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, या फिर आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। अब ये ध्रुवीय परावैद्युत और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। These polar dielectrics are the materials in which the center of gravity of positive charge and the center of gravity of the negative charge do not coincide with each other। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके अंदर जो आपके मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स के अंदर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, और उस नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जो दोनों पॉइंट हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड जो है वो नहीं करते हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स are the materials in which the center of gravity of positive charge does not coincides with the
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दे डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट a small separation between them मीन्स जो आपके पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होता है, एक स्मॉल सेपरेशन होता है। एंड सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके एग्जांपल्स को स्टडी करें तो मीन्स हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, H2O है, एटसेट्रा, दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। तो HCl और H2O जो है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपको यहाँ पर मालूम है कि जो आपके पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर प्लेस्ड होते हैं, उनके बीच में एक सेपरेशन होता है। तो इट मीन्स जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का जो आपका कहना चाहिए डाइपोल मोमेंट होता है, दिस डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होता, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, राइट। यहाँ पर इस चीज को हमें ध्यान रखना है, दी डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होता, इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे HCl है, इस HCl को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज क्लोराइड आयन और दिस इज H+ आयन, राइट। तो ये तो आपके पास में क्लोराइड आयन H+ आयन है और ये आपके पास में है क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो ये है, यहाँ पर हम अज्यूम कर लिया, और क्लोराइड आयन का सेंटर है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन है। चार्जेस क्या हैं, H+, सपोज इस पर +Q चार्ज है और इस पर -Q चार्ज है, तो इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म कर रहे हैं तो इसका एक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की वो इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज P जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो दिस इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। सेम ऐसे ही अगर मैं H2O को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, तो H2O में आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये O-2 है यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर ये H+ और ये H+, राइट, एक ये हो गया H+ और एक ये H+ हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो O-2। तो अब यहाँ पर इसको देखिए कि -2 है, तो एक तो यहाँ इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज P एंड दिस इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर ये इसका डाइपोल मोमेंट है,
डाइपोल मोमेंट। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका क्या होता है, जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करते, राइट। तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं और वो है आपके पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं एंड दिस इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सेकंड केस आपके पास में क्या हो जाएगा, दिस इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, आर दी मटेरियल्स इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये जो यहाँ पर टर्म है डज नॉट, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके पास में है जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दे कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, तो जब कोइंसाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दोनों चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स कोई सेपरेशन नहीं है। और जब इनके बीच में सेपरेशन जीरो है तो यहाँ पर इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा जीरो। तो यहाँ इस चीज को हमें ध्यान रखेंगे, द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मोमेंट ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज जीरो। इनका जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स आप कंसीडर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल H2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, O2 है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और एक एग्जाम्पल आप लोग और ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है, जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो है वो आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ये भी आपके पास में क्या आता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एक आपके पास में एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर लिया और इनके क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया, राइट। अब हम अगला अपना टॉपिक लेते हैं, वो है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, एंड दिस इज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स आपके पास में क्या है कि जो आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, उन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स into polar dielectrics is known as polarization of non-polar डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट।
तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास में अगर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और उस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मीन्स हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे कि जो अध्रुवीय परावैद्युत हैं उनका ध्रुवण। ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। तो ध्रुवण मीन्स उसको क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें जो है वो हमें कन्वर्ट करना, राइट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, सपोज ये हमारे पास में सबसे पहले ये दे रखा है एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, राइट। दिस इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हमने क्या किया, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, अभी यहाँ पर कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर क्या है, जीरो है, E इक्वल टू क्या है, जीरो। अब हम जब इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अब हमने यहाँ पर एक प्लेस यहाँ कंसीडर कर लिया वेयर E इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये आपके पास में क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मींस ये पॉइंट है, इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो उस पर भी क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा, लेकिन the direction of this force will be opposite to the direction of external electric field, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर क्या होगा, फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। मींस दोनों ही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। मींस क्या हो जाएगा, आपके पास में ये इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, इस तरीके से वो डिस्प्लेस हो गया, ये इधर डिस्प्लेस हो गया पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। अब ये जब आपके पास में हुआ तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब आप देखिए कि इनिशियली जो आपके पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, यानी जहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कोइंसाइड कर रहे थे एक दूसरे से, अब आपके पास में क्या हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। मींस अब ये आपके पास में किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया। सो दिस प्रोसेस, नाउ दिस इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हम यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थोड़ा हमें समझ करके चलना है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम आगे इसके स्टडी करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चीज को हम स्टडी करते हैं, राइट। Our next topic is dielectrics
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, उन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हम उन पॉइंट्स को हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये आपके पास में क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास में क्या है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है हमें। तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इनिशियली, मैं इसको पहले अलग मान लेता हूँ कि वो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। तो सपोज ये आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सपोज ए, बी और सी डी जो है आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये आपका एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो सपोज ये इसका कोई एक एटम है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, सपोज वो मैंने इस तरीके से इसको यहाँ शो कर दिया, एक एटम है वो उसका ओरिएंटेशन इस तरीके से दे रखा है। सपोज एक दूसरा आपके पास में एटम है, उसका ओरिएंटेशन नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से दे रखा है, और एक और मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया, उसका ओरिएंटेशन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। रैंडमली जो इसके एटम्स हैं, वो एटम्स क्या होंगे, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उनके जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। लेकिन आप लोगों ने अभी स्टडी किया था कि हम जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के जो एटम्स हैं, जो एक तरीके से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो उन डाइपोल्स के पॉजिटिव चार्ज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और उनके नेगेटिव चार्ज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। नाउ ड्यू टू दीज फोर्सेस, दीज एटम्स they align themselves in the direction of external electric field। ये अपने आप को क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी ये है ही, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज जैसे मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ कि ये आपके पास में एक ए बी सी डी, अब आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ए बी और सी, इसको मैंने सी यहाँ माना है, सी और ये डी। अब यहाँ पर जो इसके एटम्स हैं, एटम्स एक तरीके से वो डाइपोल की तरह हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो डाइपोल है, वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। ऐसे ही यहाँ पर होगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे ही एक ये यहाँ पर होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एटम्स हैं, और उन्होंने अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो जो आपके पास में क्या होगा, वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पर होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो भी आप उसके एटम्स हैं, दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट देयर डाइपोल मोमेंट बिकम्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है कि भाई ये जो है आपके पास में E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पता लग रहा है कि इसका जो इसके अंदर कहना चाहिए, इनको अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, एंड दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो होगा क्या, आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने रखा है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा, इसकी जो ए बी साइड है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, उस पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एंड दैट चार्ज इज माइनस क्यू आई, इंड्यूस्ड चार्ज, आई फॉर इंड्यूस्ड। एक चार्ज यहां पर इंड्यूस हो जाएगा इस ए बी साइड पर, और जो आपके पास में इसकी साइड है सी डी, इस पर यहां पर एक चार्ज इंड्यूस हो गया प्लस क्यू आई, राइट। तो ये जो चार्जेस यहां पर इंड्यूस हो गए, अब जो ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं और ये बीच के जितने हैं ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो इट मीन्स यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इंड्यूस हो गया, एंड दिस इज पी, इसको मैंने ईपी से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हो गई इसके अंदर। अब यहाँ पर इसमें होता क्या है, एक्स जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके पास में प्रोड्यूस हो गई, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप इसके डायग्राम से आप देख सकते हो। अब यहां पर जो अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो E की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E0 माइनस EP, राइट। एंड दिस E, it is the reduced value of the electric field within the dielectric material। ये क्या है, E क्या है, E is the reduced value of electric field within the dielectric, और ये E0 क्या है आपके पास में, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP जो आपके पास में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपके पास में इस कंडीशन में जो आपका डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नाउ दिस शोज दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल reduces, right, when it is placed in external electric field। तो जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, राइट, उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो जब हम उसको रखेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। दिस E is the reduced value of electric field within the dielectric। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको ये एनालिसिस मालूम है तो आप उनको इजीली जो है वो कंप्लीट कर लोगे, राइट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं, एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत
नियतांक, राइट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, इसको हम यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है। नाउ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, it is defined as the ratio of external electric field, right, to the reduced value of the electric field when a dielectric material is placed in external electric field. मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको अगर हम डिफाइन करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपके पास में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द reduced value of electric field within the dielectric material when it is placed in external electric field, and this dielectric constant it is represented by K. इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी आपने लोगों ने देखा था कि हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया वो किससे रिप्रेजेंट किया है, E से रिप्रेजेंट किया है, और जो रिड्यूस्ड E नॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, E से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन E, वेयर E नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युत नियतांक। यानी परावैद्युत नियतांक क्या है कि वह वैद्युत क्षेत्र और जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र में जो कमी है, ठीक है, जब हम परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके मानों के अनुपात को हम कहते हैं परावैद्युत नियतांक। इसको हम K से व्यक्त करते हैं, तो K बराबर E0 अपॉन E के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था कि E की जो वैल्यू है, E इट इज लेस देन E नॉट, क्योंकि ये क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू है, ये वैल्यू कम हो जाती है, तो E इज लेस देन E नॉट, राइट। E की वैल्यू कम है E नॉट से, तो दिस इंडिकेट्स दैट K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। K की वैल्यू क्या होती है, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, हमेशा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और आपके पास में ये 1 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज कॉल्ड दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परावैद्युत नियतांक, राइट। नाउ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक इंड्यूस्ड कैपेसिटी। इसको हम स्पेसिफिक इंड्यूस्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको, कैपेसिटी, राइट। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पॉइंट्स हमें सारे अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि इन पर बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें मिल जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी। तो प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर अगला एक टॉपिक स्टडी करते हैं, एंड दैट इज़ पोलराइजेशन डेंसिटी, राइट। ये टॉपिक क्या है, दिस इज पोलराइजेशन डेंसिटी। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनका हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन सारे पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं, पोलराइजेशन मीन्स क्या है, ध्रुवण, और डेंसिटी मीन्स घनत्व, यानी कि ध्रुवण घनत्व।
पोलराइजेशन डेंसिटी या ध्रुवण घनत्व तो ये होता क्या है, इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ. नाउ दिस पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट induced in unit volume of the dielectric material when placed in the external electric field. right? ये आपके पास में क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये जो है डाइपोल मोमेंट, इसको हम बोलेंगे दिस इज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड per unit volume of dielectric material when placed in external electric field. मीन्स क्या है कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. रिप्रेजेंटेड बाय P. इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन से अगर हम उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, दिस पोलराइजेशन डेंसिटी will be equal to, right, this is dipole moment induced अपॉन वॉल्यूम. जो उसका वॉल्यूम है डाइलेक्ट्रिक का, उनके रेशियो को हम जो है वो क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी. तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैं एक सिचुएशन मैंने अभी लास्ट में आपके साथ में डिस्कस की थी. सपोज ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने यहाँ पर रख दिया और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ये ABCD ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. सपोज ये हमें डायमेंशन दे रखी है, D दे रखा है और इसका जो प्लेट साइड एरिया है वो A है, इसका एरिया A है, राइट. और यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होता है -QI और ये इंड्यूस होता है +QI. तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है P, इसको अगर हम डिफाइन करें तो P इक्वल टू क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड. अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट कितना इंड्यूस हुआ भाई. देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको डेफिनेशन मालूम है. जो डाइपोल मोमेंट है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द चार्ज एंड दी सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. तो एक चार्ज है -QI और दूसरा है +QI, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा QI और बीच का सेपरेशन कितना है D अपॉन वॉल्यूम. तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका वॉल्यूम क्या है, इसका जो जैसे ये है, अब ये एरिया आपको दे रखा है A और ये है D, तो यहाँ पर आपके पास में इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू A इंटू D, राइट. तो अब आप यहाँ से देख सकते हो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू QI अपॉन A, राइट. तो ये भी एक आपके पास में डेफिनेशन है इसकी. दिस इज दिस पोलराइजेशन डेंसिटी इज द पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी. इसको हम क्या है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है तो सिग्मा P से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसको हम चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, दैट क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज द पोलराइजेशन डेंसिटी. इसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी के थ्रू भी हम जानते हैं. तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो अभी इसमें आप लोगों ने एक पॉइंट भी यहाँ पर देखा था, जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. यहाँ पर रिड्यूस्ड
value of electric field within the dielectric, वो आपके पास में क्या होगा, इसको हम लिखते हैं E इजकल टू E नॉट माइनस ई पी। ये आप जानते हो E क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट आप जानते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और P ई पी जो है वो उसके अंदर आप जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है दैट इज ई पी। तो यहाँ पर आप जानते हो E नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माइनस ई पी इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आपके पास में पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी हो गई ये, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपके पास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, इसको याद रखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। अब हम एक टॉपिक और स्टडी करते हैं, क्योंकि मेरे फिर सारे पॉइंट्स ये कंप्लीट हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर के, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एक अगला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर इसको और ध्यान दें। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक susceptibility, राइट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति, राइट स्टूडेंट्स। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। आप अपने बुक के अंदर देखेंगे, इन पर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, थोड़ा सा डिफाइन करके और इसको बता दिया गया है, तो वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, और आप यहाँ पर जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और वैद्युत प्रवृत्ति ये होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि व्हेनेवर वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज़ फाउंड दैट द पोलराइजेशन डेंसिटी मीन्स जो P है, अभी आपने जो स्टडी किया है, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मीन्स जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वहाँ पर जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, राइट, दिस पोलराइजेशन डेंसिटी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, P इज प्रोपोर्शनल टू E, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट प्लेस कर देते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू, राइट, दिस इज xi, सम कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट एंड E, where this xi is a constant known as electric susceptibility, राइट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मीन्स जब हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, ये P है, दिस पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट मिलता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक
ससेप्टिबिलिटी, राइट। अब भी स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया था, जो आपके पास में रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये आप जानते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P क्या है, P के बराबर होता है, आप लोगों ने अभी देखा। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस एंड दिस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो P है आपके पास में क्या है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस एंड दिस P इज इक्वल टू जाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अब स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके पास में है, दिस इज E नॉट मीन्स E इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज E नॉट माइनस जाई E। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि E प्लस जाई E इज इक्वल टू E नॉट मीन्स, अगर मैंने यहाँ से E कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस जाई इज इक्वल टू E नॉट एंड हियर E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस जाई। और E नॉट अपॉन E क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस K। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस जाई। तो ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आप मींस इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ये क्या रिलेशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, और परावैद्युत नियतांक और वैद्युत प्रवृत्ति के मध्य संबंध, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। ये डेफिनेटली आपको इसका आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।